हेलो बच्चों, हम आ गए हैं फिर से हिस्ट्री की दूसरी कक्षा में और हम आज पढ़ेंगे। हमने आपको जहाँ से लेक्चर छोड़ा हुआ था वहाँ से हम आपको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे। उसके बाद हम आगे बताएंगे मिट्टी के बर्तन के बारे में और शिलालेख सिक्के। मैंने आपको कल बताया था वो हम वहाँ आगे बताएंगे। आप जो है वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अपने जो आपका बीता हुआ कल है, जो हमारे इतिहास है, भारतीय इतिहास, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये वीडियो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। आप बस देखते जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ आप जानने वाले हैं जो आज तक आपको कोई नहीं बताया। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको सारे लोगों को आपका हमारा वीडियो मिल सके, ताकि उनको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने कल आपको बताया था नर्मदा साइट के बारे में कि वहाँ पे जो है प्रारंभिक शिकार और क्या नाम है खुदाई के बारे में बताया था कि क्या क्या मिले थे। मंदिर मिला था, मकान मिले थे, ईंट मिली थी, बाली मिली थी, सड़क मिला था, नाचती हुई डॉल मिली थी और आभूषण मिली थी, मूर्ति मिला था, ये चीज़ें मिली थी। उसके बाद अनाज में मैंने आपको बताया था जौ मिला था, गेहूँ मिला था, बाजरा मिला था। और हम आपको बताए थे कि जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद जो है हम जो है लोहे का मतलब उपयोग करना स्टार्ट किए थे। इससे पहले हमको जानकारी थी, लेकिन हम उसको पिरो करके कोई औजार नहीं बना सकते थे, लेकिन जानकारी हो गई थी। तो इसको हम जो है उसके बाद हम इसमें ये बोले थे कि जो है गंगा घाटी क्षेत्र के बारे में बात किए थे। गंगा घाटी क्षेत्र में हम जो है 2500 ईसा पूर्व में जो है नगरों का जो है धीरे धीरे विकास होने लगा था। तो हम आगे बताने वाले थे मिट्टी के बर्तन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी के बर्तन के बारे में। तो आप लोगों को मैं बताऊं मिट्टी के बर्तन को बनाने को क्या बोलते हैं, आर्ट, एक कला होता है। जैसे आप कुम्हार आप देखे हैं गांव में, कुम्हार ऐसे घुमाता है, चरखी घुमाता है, ऐसे 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 तेज से घुमाएगा, फिर नाचने लगा, फिर ऐसे करके बनाएगा। तो उसी कला, ये कला हमारे यहाँ पहले नहीं थी। जो अभी ये वाली कला है ये पहले नहीं थी, ये मौर्य काल के से आई। इससे पहले जो है हम दूसरे तरीके से बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी की जो कला है उसमें नवपाषाण काल में हम देखेंगे बेसिक साक्ष्य इसमें जो है मिले हैं कि हैंडमेड बर्तन बनते थे तो उस समय। और उसके बाद हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में गेरुआ रंग का बर्तन होता था और कुछ जगह जो है इसे काले और लाल रंग में भी देखा गया। जो गेरुआ रंग का होता था इसे हम कुछ जगह लाल और काले रंग में भी देखे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वैदिक काल में कैसा बर्तन दिखाई दे रहा था। तो वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिलते थे, चित्रित धूसर, उस पर चित्र उकेरा जाता था। उसके बाद हम देखेंगे आगे जब हमारा फर्स्ट एम्पायर आया, फर्स्ट साम्राज्य आया, मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर में चक्के का प्रयोग किया जाने लगा बर्तन बनाने में। चक्के को ऐसे घुमाया जाता था और बर्तन बनाया जाता था उसमें। तो और इसमें जो रंग होता था वो काले रंग का प्रयोग होता था ज़्यादातर। उसके बाद अब हम देखेंगे सिक्कों के बारे में। क्वाइन, इसका इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, इसका एक अध्ययन हमें मिलता है। जो सिक्के का जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, इसके नाम से जानते हैं। तो सिक्कों को जो है क्वाइन कहते हैं। इसकी जानकारी हमको मिलती है इन सब की अर्थव्यवस्था जो मौर्य साम्राज्य था, और जो उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जो अर्थव्यवस्था थी उससे हमें सिक्कों का भी थोड़ा सा जानकारी मिला है। और सिक्कों के बारे में भी वो हमारे जो पूर्वज थे वो जानकारी रखते थे, सिक्के भी उनके पास होते थे। तो ये सिक्के कैसे थे
ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि उनका जो शासक वर्ग है वो यूज करता था प्राकृतिक संसाधन के लिए, और प्राकृतिक संसाधन से ये लोग बनाते थे, और काला मतलब कला भी था इनके अंदर, कला था, कला। तो ये सिक्के कैसे होते, पंचमार्क होते थे, ऐसा गोला सा होता था, उसमें गोला सा सिक्का अभी जैसा है वैसा होता था, और ईंट की तरह, देखें आप, ईंट की तरह होता था, मतलब कि सर्किल में होता था और आयत में होता था। तो गोलाकार और आयताकार दो तरीके के सिक्के पाए जाते थे। इसका जो इसमें निशान होते थे, प्रतीक होता था, वो उसमें देवता का होता था, ये राजा का होता था। एक ऐसे देखेंगे सन्यासी जिन्हें हम बैठे हैं उनको, लेकिन पशुपति का उपाधि दिया था। उनके अगल बगल में जो है कुछ पशु, बुल्स वगैरह रहते हैं। उसमें जो है शब्दलिपि भी लिखी रहती थी किसी किसी में। हम देखेंगे अब शिलालेख के बारे में जानकारी। शिलालेख में क्या क्या है। आप लोग को अगर वीडियो सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खूब मेहनत से पढ़िए। जल्दी से आपके बाद रिजल्ट लाइए ताकि घर में खुशियाँ आएँ, मम्मी पापा खुशी रहें, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको दर दर भटकना ना पड़े। तो आगे हम देखेंगे शिलालेख। शिलालेख गुफाओं के पत्थरों और स्तंभों या दीवारों पर उकेरे जाते थे। शिलालेख जो है, जैसे कि कोई दीवार होता था, पत्थर के स्तंभ बनाए जाते थे, उस पे जो है राजा अपनी जो चीज़ें होती थी उसको उस पर स्पष्ट रूप से लिखा दिया करते थे। ज़्यादातर आपको ये अशोक के शासनकाल में मिलता है। अशोक के जो है लगभग 13 से 14 अभिलेख मिले हैं। जो 13-14 जो भी अभिलेख मिले हैं वो सारा चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अशोक के शासनकाल में जो अभिलेख मिले हैं वो सारे बहुत ही मतलब चीज़ें हैं उसमें। उस चीज़ से हमारा देखिए भी राष्ट्रीय ध्वज और अशोक स्तंभ लगाया जाता है, सब कुछ। तो हमारा उसके बाद वहीं अभिलेख प्रस्तर धातु या किसी अन्य कठोर और अस्थायी पदार्थ पर लिखे जाते हैं। प्रस्तर धातु का भी इस्तेमाल होता था। शिलालेख मुहरों, पत्थर के खंभों, चट्टानों, ताबों की प्लेटों, दीवारों और ईंटों पर खुदे हुए थे। प्लेट, दीवार, ईंटा सब कुछ पे खुदे हुए होते थे। उसके बाद हम अगला देख सकते हैं। इसमें सबसे पुराने शिलालेख जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा के मुहरों पर पाए जाते थे, लेकिन उन्हें तब तक पढ़ा नहीं जा सका है। उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका। अब तक मतलब वो पढ़े नहीं जा सके। जो हड़प्पा सभ्यता के मुहरे मिले थे, जो शिलालेख मिले, तो उससे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। कई बार प्रयास हुआ, शोध हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। उसके बाद जो अगला है, अब तक पढ़ा गया सबसे पुराना शिलालेख अशोक का है। अशोक का हमने बताया ना, जो अशोक ने शिलालेख लिखवाया था उसे पढ़ा गया। अशोक के शिलालेखों को पहली बार 1837 में एक जेम्स प्रिंसेप, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जिससे अभी सिविल सेवक जो आईएएस की तैयारी कर रहे लोग, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की, यानी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत दिन पहले अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही हमारे यहाँ सिविल सेवक का मतलब चीज़ें आई। तो सिविल सेवक में लोग जाना स्टार्ट किए। पहले इसमें गोरे जाते थे, बाद में आप उसमें पढ़े होंगे, आप पॉलिटी में पढ़े होंगे, उसमें जो है बताया जाएगा आपको कि जो है सबसे पहले जो सिविल सेवक थे वो कौन थे। तो सिविल सेवक का जो है, जो जेम्स प्रिंसेप था, उसको एक शिलालेख के बारे में, जैसे गांव के लोगों हल्ला मचाया कि जैसे आप देखोगे गांव में कोई चीज़ मिल जाता है, अरे अरे फलाने के यहाँ खेत में सोने का मटका मिल गया या कुछ भी मिल गया। अब पुलिस आ जाएगी, उठा के ले जाएगी। तो उसके जो अधिकारी होंगे, आला कमान अधिकारी, एसडीएम वगैरह,
डीएम हो गए जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उन्हीं को बोलते हैं सिविल सेवक। तो वो उसे अपने अंडर में ले लेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसको देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से है, इसका क्या साक्ष्य है। तो ऐसे जेम्स प्रिंसेप के क्षेत्र में वो आता था, तो जेम्स प्रिंसेप जो है गए और उसे अपने अंडर में ले लिया और देखे पढ़े। तो इन्होंने सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ पाए थे। तो 2 अशोक स्तंभ फिरोजशाह तुगलक द्वारा पाए गए थे और उसके द्वारा फिरोजशाह तुगलक ने भी 2 अभिलेख बनवाया था, उसको पाया गया था। शाह कोटला किले और दिल्ली में फिर से स्थापित किए गए। फिरोजशाह कोटला में इसको जो है स्थापित कर दिया गया दिल्ली में। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर होता है। अभिलेख और शिलालेख में, अभिलेख और शिलालेख में क्या अंतर होता है, ये वीडियो देखने के लिए हम अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना होगा। आप ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग वीडियो में को जो है यहीं स्टॉप करते हैं हम। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा रहेगा तो, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।